नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। बीते 2 दिसंबर को जालिमों ने एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है अशोक चौधरी उनका नाम है। करनहिया गांव पुनौड़ा थाना क्षेत्र के निवासी है वो। और जो ये घटना हुई वो गाढ़ा और थुम्मा के बीच में ये घटना हुई थी और जालिमों ने उनके गर्दन पर 40 चाकू मारा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहमी से उनकी हत्या हुई। उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है उनके ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अभी तक जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ तो परिवार वाले गए और दूसरी तरफ थाना और जो एसपी ऑफिस है या डीएसपी ऑफिस है उसके चक्कर में लगे हुए हैं ये लोग। और इन लोगों का साफ इल्ज़ाम है कि मैंने एक अभियुक्त को पकड़ के भी दिया था, उसके बावजूद जो थाना प्रभारी है वो छोड़ दिया। हालांकि इस मामले को लेकर के थाना प्रभारी से जो मेरी बात हुई है उनका कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जो एसपी साहब के गिरफ्तारी का आदेश आएगा या डीएसपी साहब के गिरफ्तारी का आदेश आएगा उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। परिवार के कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर आप लोग जो यहाँ सैकड़ों की तादाद में, कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ लोग जो ग्रामीण हैं वो ग्रामीण यहाँ आए हैं थाना पे। और जो थाना प्रभारी है उसे तीखी नोक झोंक भी किया है इन लोगों ने और गिरफ्तारी की मांग की है। यहाँ कुछ लोग हैं उनके परिवार वाले, क्या कहेंगी आप? हम कथी कही, हम तो कानून के इतना दिन से गुहार करे छिए अपराधी के पकड़ू, इंसाफ दू, कोनो कानून न सुनै हथिन, न एसपी साहब न डीएसपी साहब न रॉकी कुमार, कोनो न सुनै हथिन। वही से हम पागल जैसे भटकै छी, कहियो एसपी साहब के यहाँ तो कहियो डीएसपी साहब के यहाँ तो कहियो थाना पर, कहाँ कोनो सुनै हथिन। जिनकी हत्या हुई है उनके कौन है? पत्नी है। अच्छा, आपके ही पति थे? जी। अच्छा, कैसे हत्या हुई है कुछ बताएंगे आप? चाकू से वार करके, 40 चाकू, इस सब में खोदंगा, इस सब में छेद, इस सब में छेद, इस सब में छेद, पूरा देह छेद। कहाँ से आ रहे थे वो? मुजफ्फरपुर से। आपको कैसे जानकारी मिली उनकी? फोन किए। अच्छा, उन्होंने फोन किया था आपको? हाँ। क्या बोला था फोन पर? आखिरी जो बात हुई थी आपकी, क्या बात हुई थी? सुजीत, रवि, बबंगोशाही, इस सब मिल के हमारा रोड पर उहरा देंगे हो, पूरा देह चक्कू से गाँथ देंगे हो, जंग दिया ना तो हम मर जाऊँ। जी, जिनको चाकू से गोद कर हत्या की गई उनकी बीवी है ये। उनकी पत्नी का साफ बयान है कि वो मरने से पहले उन्होंने जो अभियुक्त इन्होंने बनाया है और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उसका बाकायदा नाम बताया कि इन लोगों ने मुझे चाकू से गोद कर करके मेरी हत्या की है। उसके बावजूद पुलिस का जो सुस्त रवैया है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम जानेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? ये बड़ी दुखद घटना है ये और सैकड़ों की तादाद में यहाँ जो लोग आप लोग आए हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, 2 दिसंबर के रात में घटना घटने के बाद वो अपनी पत्नी को फ़ोन किए। सेकेंड बार में हमको फ़ोन किए थे, हमको बोले कि जैसे ऐसे चाकू हमको मार दिया तो वहाँ के नज़दीक। हम कहे ठीक है रखिए, बस हम कपड़ा पहने चल दिए। आए तो डीएसपी साहब लाश उठा लिए थे। अच्छा। हाँ, लाश जहाँ पे मोटरसाइकिल पड़ा हुआ था उससे बैक साइड में एक ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो लगा हुआ था। वो स्कॉर्पियो वाला बैक आया और बोला कि जो हम लाश को डीएसपी साहब के हाथे भेज दिए हैं वहाँ वरुण कुमार के यहाँ। वरुण कुमार के यहाँ हम लोग गए, 5-7 आदमी थे, पत्नी भी थी, लड़का भी था उनका। वहाँ पे पहुँचे तो वो आदमी दम चढ़ चुका था, ख़त्म था। वहाँ से लेकर के आए, केस हुआ। केस होने के बाद कल वो जो हत्यारा है उसके ससुर का भी नाम है, ससुर के नाम था। वहाँ देवेश बाबू के यहाँ ये लोग भी पैरवी में गए थे, वो लोग भी पैरवी में गए थे। वहाँ ये लोग महिला दोनों और उसका लड़का भी था, जो मरा है उसका लड़का भी था। ये लोग पकड़ के डुमरा थाना को सुपुर्द किया। डुमरा थाना में गढ़ा थाना पहुंच करके रिसीव किए। और रात में जैसे सुनने में आ रहा है कि 8 बजे रात को डीएसपी साहब खुद आकर के छुड़ा करके छोड़ दिए हैं। तभी इनसे पूछे हैं, रॉकी कुमार जो थाना प्रभारी हैं, उनका कहना है कि जो देखिए उनका जो 7 आदमी का नाम है पीछे से, वो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है या कुछ नहीं हुआ है, जिसके कारण हम छोड़ दिए हैं। आपने जो FIR कराया था उसमें कितने लोगों को अभियुक्त बनाया था? 9 आदमी है टोटल।
बाद में तो कहीं उनका नाम तो नहीं दिए थे आप? बाद में नाम दिए थे। बाद में नाम दिए थे ना। हाँ, तो वो तो अनुसंधान के बाद पता जी, चला। अनुसंधान के बाद पता चला। इनका कहना यही हुआ है जो हम लोग प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनका अभी डीएसपी साहब से अप्रूवल नहीं आया है, जिसके कारण हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं। बाकी 4 आदमी का नंबर ट्रेस पर डाला हुआ है, डालने का कोई प्रूफ, कोई लोकेशन नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम शांत बैठे हुए। अगर आप लोग को कोई लोकेशन मिलता है तो हमें बताइए, हम गिरफ्तारी करेंगे, भरोसा रखिए, कोई तरह से बख्शा नहीं जाएगा। यही बोले हैं। तो यही हम लोग आए हैं, पूरा गांव समाज मिल करके, 50 आदमी हैं। अगर 10 दिन का वो टाइम लिए, अगर 10 दिन में नहीं सुनवाई होगा तो 200 आदमी आएगा, 400 आदमी आएगा। थाना से अब क्या लेना देना है, एसपी साहब के यहाँ लोग जाएगा। जी, एसपी साहब, सीधी सीधी धमकी है ये कि अभी तो 50 आदमी हम थाने पे आए हैं, अगर जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं हो रही है तो सैकड़ों की तादाद में आपके एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे हम। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि होगा क्या, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कहेंगे आप? कौन है उनकी? आप भी आई हैं ना सर? हम इनकर बहन छी। और जो आपके वो जो अशोक चौधरी है, उनकी कौन लगेंगे? जी, बहनोई है। आपके बहनोई थे वो? जी। क्या कहेंगे आप? हम कहे छी सर, मान गेली एगो अशोक चौधरी के मार देलक चक्कू से, कल्हे आके धमकी दे रहा है, कहीं उनका लड़का के मार देलक, कहीं उनका पत्नी के मार देलक। अगर एगो में थाना ना सुनवाई करैया, अगर दूसरा के मार देगा तो और थाना कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, धमकी दिया जा रहा है क्या? हाँ, धमकी दिया जा रहा कौन दे रहा है धमकी? रवि चौधरी दिया है। रात को गेट पीट रहा है, धमकी दे रहा है कि नहीं अथी केस उठाइएगा तो हम मार देंगे बेटा के, पत्नी के मार देंगे, ऐसे भी कर देंगे, वैसे भी कर देंगे। केस उठाओ। केस कैसे उठा लेंगे? मर्डर कर देगा, केस उठा लेंगे तो हो जाएगा? ये पहले बताइए सर, कैसे केस उठाएंगे? तो परिवार वाले का जो इल्ज़ाम है कि एक तरफ तो हमारे जो परिवार के एक शख्स है उनको चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, और दूसरे शख्स के भी हत्या करने की धमकी दी जा रही है। बता रहे हैं कि रात में हमारा गेट पीटते हैं और हमें बार बार केस को सुलह कराने की धमकी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो सुशासन बाबू की सरकार है उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि वो प्रशासन का भी उनको भय नहीं है, और वो लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं, और घटना को अंजाम देने के बाद परिवार वाले को उल्टा धमकी भी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसा इन भाइयों ने कहा है कि डुमरा थाना ने अभियुक्त को पकड़कर और थाने को सुपुर्द कर दिया, उसके बावजूद जो थाना है उसे छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले पे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो उन्होंने छोड़ दिया है उस पर भी जो ग्रामीण है उनका गुस्सा फूट पड़ा है। दोस्तों, कैसी लगी ये खबर? अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, ताकि इसी तरह की जो तमाम छोटी बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।